हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2024 में जो ओएमआर शीट आने वाली है उसको हमें फिल कैसे करना है। तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो हाइब्रिड मोड में कंडक्ट हो रहा है, यानी कि जो 15 यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो 15 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन सभी का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। तो उस शीट को ही कैसे फिल करना है, क्या गाइडलाइंस है, ऑफिशियल गाइडलाइंस दी है एनटीए ने, हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना कि कैसे जो है आपको यहाँ पे शीट को फिल करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शीट में जरा सी भी गड़बड़ी करी तो ये समझ लो कि आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम, यानी कि आपका पूरा शीट रिजेक्ट हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि आपको बोल दें कि आपने तो एग्जाम दिया ही नहीं है, आप वहां से जो है डिसक्वालीफाई बोल सकते हो सकते हो। इसीलिए एनटीए ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं, वो समझ लो। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार कोई एग्जाम देने वाले हैं और वो भी ओएमआर शीट पे देने वाले हैं। आपने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया तो आपको आइडिया नहीं है कि कैसे दिया जाता है ओएमआर शीट पे एग्जाम। वो बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझ लो अच्छे से, कोई बुराई नहीं है कि आपको जो है एग्जाम कैसे देना है। तो पूरा हम यहाँ पे ये उनका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसको जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाती है प्रॉपर गाइडलाइंस। ये ऑनलाइन के लिए है और यहाँ पर ये आ गई ओएमआर शीट के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस। हाउ टू फिल ओएमआर आंसर शीट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट फिल मोर देन वन ऑप्शन। भाई 4 ऑप्शंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इनमें से एक आंसर है तो एक सर्किल ही सिलेक्ट करना है। आपने अगर कोशिश करी ना कि जैसे हमने एक सिलेक्ट कर लिया और फिर लगा कि यार शिट ये गलत भर गया है, ये वाला भर देना है, तो इसको जो है इरेज करने की कोशिश करी और दूसरा भी फिल कर दिया, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको जो है यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपकी नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक से ज्यादा ऑप्शन को फिल नहीं करना। एक बार फिल कर दिया तो कर दिया, खत्म, समझ गए। सिर्फ ब्लैक और ब्लू पॉइंट पेन का यूज करना है और कोई भी पेंसिल नहीं, जेल पेन नहीं, कोई भी इंक पेन नहीं, कुछ भी नहीं। जो डॉट पेन आते हैं ना, 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले जो पेन आते हैं ना, डॉट पेन जिसे बोलते हैं, बॉल पॉइंट पेन जिसे बोलते हैं, उनका यूज करना है। ब्लैक या ब्लू कलर, बस ब्लैक कलर का प्रेफर करो, सबसे बेस्ट है। इसके बाद में बिफोर फिलिंग ओएमआर शीट कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग, ओएमआर शीट्स आर इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भैया ये जो आपकी शीट होती है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाती है, तो वो सॉफ्टवेयर बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर आपने जो है ढंग से अपना सर्किल को फिल नहीं करा, या टेम्पर करने की कोशिश करी, या स्क्रैच करने की कोशिश करी ओएमआर शीट पे, तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ भी अपने हिसाब से खुरापात नहीं करनी है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे खुरापाती बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती, तो वो मत करना। स्पेसिफिक स्पेस दिया हुआ है बॉक्स में, उसी में आपको अपना रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, समझ गए। ओएमआर शीट पे कोई भी अलग से सिंबल या साइन नहीं बनाने हैं, नहीं तो आपकी ओएमआर शीट ही रिजेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन व्वेश्चन नहीं, पूरी शीट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना। ऐसी गड़बड़ मत करके आना। अब सुनो, अगर आपका 10 डिजिट रोल नंबर है, ठीक है, हो गई, मतलब कैंडिडेट का फॉर एग्जांपल 10 डिजिट रोल नंबर है, तो इस तरीके से आपको भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो भी नंबर है, जैसे 4 है तो यहाँ पे आपको 4 फिल करना है। ई 4 नहीं, एक्चुअली 9 लिखा है, 9 है तो यहाँ पे 9 फिल करना है। 8 है तो 8 वाले सर्किल पे फिल करो, 7 है तो इसी के नीचे 7, 6 है तो 6 के नीचे 6। ध्यान रखना, ऐसी लाइन में, ऐसी, ऐसे में मत भराना है, ऐसे में, ऐसे में नहीं भरना है भाई, इसमें, ठीक है, जो कॉलम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। ये वाली लाइन में ध्यान रखना, 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 0, ऐसे लाइन्स में फिल करके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर गलत भर दोगे तो तुम मान ही नहीं जाओगे एग्जाम में बैठे हो, इसलिए रोल नंबर एकदम सही भरना है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, देखो आपको जो सर्किल है ना, ध्यान रखना पूरा कंप्लीट भरो।
ऐसा आधा अधूरा सर्किल नहीं भरना, नहीं तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये एकदम सही टेक्निक है, समझ गए। और कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट 7 डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर जो है, टेस्ट बुकलेट नंबर दिया होएगा, ठीक है, उस नंबर को जो है वो आपको सही से भरना है। ये देखो 3 है तो 3 3 में, 5 है तो 5 वाली लाइन में, 0 है तो 0, 4 है तो उसके नीचे 4, 6 के नीचे 6, मतलब जिस नंबर के नीचे उसी नंबर के नीचे फिल करना है, गलत मत भर देना। क्लियर? नहीं समझ में आया तो इन्विजिलेटर को बुला लेना, उनसे हेल्प मांगना, अपना दिमाग मत यूज करना एक्स्ट्रा वाला, समझ गए। नेक्स्ट, इफ इन द ओएमआर शीट राइट कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम लिखना रनिंग हैंड्स में, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे करके एक बारी में। फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना रनिंग हैंड राइटिंग में, जो भी फादर्स नेम है, इस कॉलम में फादर्स नेम, इस कॉलम में मदर्स नेम। इसके बाद में डू नॉट फिल मोर देन 1 ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं भरना, ध्यान रखना एक ही ऑप्शन भरना है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक भर दिया, आप गलत हो गया, तुमने सोचा इस पे क्रॉस लगा दे रहे, दूसरा सर्किल भर दे रहे, वो क्वेश्चन ही तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरे का पूरा तुम्हारा रॉन्ग आंसर मान लिया जाएगा। या तो खाली छोड़ दो, अटेम्प्ट नहीं करना है तो चारों ऑप्शन को खाली छोड़ दो, तो वो नॉट अटेम्प्टेड में काउंट हो जाएगा। भरने के बाद में तुम क्रॉस करोगे तो वो काउंट हो जाएगा कि तुमने अटेम्प्ट किया है, समझ गए, वो तुम्हारा रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें तुम्हें नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है तो चारों ऑप्शन को खाली छोड़ देना, सिंपल, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स को है यहाँ पे साइन करना है, डिक्लेरेशन वाले कॉलम पे आपको जो है अपने यहाँ पे सिग्नेचर करने, जो भी आपके सिग्नेचर यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं। इसके बाद में आपको एक कोड दिया होगा, तो आपकी टेस्ट बुकलेट कोड और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर एक कोड दिया होगा, वो कोड मैच होना चाहिए। अगर आपका वो कोड मैच नहीं हो रहा तो इमीडिएटली आपके जो भी इन्विजिलेटर है प्रेजेंट वहां पर उनको बोलो कि मैम मेरी आंसर शीट और पेपर में कोड मैच नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर लो, उनको बोलो ये चीज, ठीक है। इन केस ऑफ एनी discrepancy for a particular language, only the English version will be considered as the final version. Rough work should not be done on the answer sheet, answer sheet पे कोई rough work नहीं करोगे, पेपर के पीछे आपको वो दिया रहता है एक खाली पेज, उसके पीछे करना, नहीं तो अलग से पेज मांग लेना रफ वर्क के लिए, आप आंसर शीट पे नहीं करोगे कोई रफ वर्क, ठीक है। एक बार आंसर मार्क हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मेरा ना सजेशन ये रहता है कि आप जब अटेम्प्ट करो ना क्वेश्चन पेपर को, तो पूरे पहले क्वेश्चन में जो है अपना छोटे छोटे डॉट रख के ऐसे आंसर को टिक कर लो, मतलब ऐसे टिक मत लगाना, एक्चुअली अलाउड नहीं होता आंसर शीट पे। और जो लग रहा है कि इसको तो लेके हम एकदम श्योर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो उनको भरते जाओ सर्किल्स को, टाइम वेस्ट नहीं करो, आराम आराम से सर्किल्स भरते जाओ, क्योंकि आपको पूरा ऐसा सर्किल बनाना है। आधा अधूरा भरोगे, जल्दबाजी में भरोगे, बाहर निकल जाएगा, जो है पूरा नहीं भरा जाएगा, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर सर्कल्स भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो है आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, मेरा ये सजेशन रहेगा, समझ गए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ओएमआर शीट वगैरह पे बहुत सारे जो है आपको ओएमआर शीट मिल रही है, टेस्ट अवेलेबल है, तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कम दिन बचे हैं आपके पास में, उस पर फोकस करो। इज दैट क्लियर? तो यही अपडेट था, ऐसे ही आपको अपनी ओएमआर शीट भरनी है, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं शॉर्ट्स पे देती रहती हूँ, और लॉन्ग वीडियोस भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बनाती रहती हूँ, तो चेक करते रहना। और जो है बाकी का कोई डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। So that is it for today. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.